अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर करूंगी, जैसे आप अपनी स्लीव पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने फैब्रिक की पट्टी ले ली है। लेंथ मैंने इसकी 4.5 इंचज़ ली है और विड्थ जो है वो आप अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग लेनी है। जितने आपकी ट्राउज़र की विड्थ होगी उससे आपने 4 से 5 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हम इस पर पिंटेक्स बनाएंगे तो वो पिंटेक्स के अंदर उतना फैब्रिक चला जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने एक एक इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे पिंटेक्स डाल लेनी है पूरे फैब्रिक पे। यहाँ पे जो है वो इंची स्टेप से मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 इंच के मार्जिन से आपने इस तरह से पहले या तो आप पूरे फैब्रिक के पूरे फैब्रिक पे एक ही बार आप लोग मार्किंग कर लें और फिर एक एक इंच पे इस तरह से आप लोग पिंटेक्स डालते जाएं, या फिर जो है यहाँ पे मैं अंदाजे से ही पिंटेक्स डाल रही हूँ, आप जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूरे फैब्रिक पे यहाँ पे मैंने पिंटेक्स डाल लिया और इसे आयरन भी कर लिया। अब जो है यहाँ पे मिड में जो है मैं एक सिलाई लगाऊंगी, जिस पे मैं कंट्रास्ट का धागा यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी जो है ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी धागे का कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने मिड में इसके पूरी स्ट्रेट स्टिच करते जाना है। यहाँ पे सिलाइयाँ भी मैंने लगानी है। अब मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया है। ट्रायंगल की जो एक साइड है यहाँ पे मैं 2.2 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी जो लेंथ होगी वो भी मैंने 2.2 इंचज़ ही ली है। इस तरह से आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है और फिर स्ट्रेट लाइन से उसे आपस में अटैच कर देना है और साइड से भी आपने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इस तरह से एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। और फिर इसी के साथ रखते हुए आपने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को कटिंग करते जाना है। अंदर से भी आपने इस तरीके से बिल्कुल नीट करके इसे कटिंग कर लेना है। अपने ट्राउज़र की विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने हैं और काट लेने हैं। यहाँ पे मेरी 3 जो है यहाँ पे मैंने ट्रायंगल काट लिए हैं और इसके जो फैब्रिक के उल्टा साइड पे होगी मैंने उस पर इसे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। आयरन करने के बाद यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। साइड्स पे जो है छोटे छोटे से कट्स लगा दें ताकि इजीली अंदर फोल्ड हो जाए, और किसी भी ग्लू की हेल्प से यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से लगा के आपने फैब्रिक को जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तीनों ट्रायंगल को यहाँ पे मैंने कटिंग करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब जो है यहाँ पे मैं इसकी 2 साइड्स पे लेस लगाऊंगी। आप जो है 3 साइड्स पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने पहले कटिंग कर लेना और इसे भी ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर जो है साइड्स पे आपने लगा लेना है। तीनों ट्रायंगल पे इसी तरह से जो है वो मैंने देखें यहाँ पे लगा लिया है। अब जो है इसके नीचे जो है यहाँ पे मैं फैब्रिक को पेस्ट करूँगी। यहाँ पे जो है वो आप ऑर्गेन्जा टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपने यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे रखते हुए इसके स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र का फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पे जो है आपने पिंटेक्स किस तरह से डालनी है वो आपने ध्यान से देख लेना है। पहले आपने फैब्रिक को इस तरह से उठा के अपने फुट वाली साइड पे रखना है और फिर उसे दोबारा अपनी तरफ इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। आपने फैब्रिक को फुट की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से दोबारा अपनी तरफ फोल्ड करना है थोड़ा सा, और इस तरीके से आपने वहाँ पे थोड़ा सा आके स्टिच को रोक देना है और फिर दोबारा से इस तरह से फैब्रिक उठा के अपनी तरफ फोल्ड करना है और फिर फुट वाली साइड पे आपने दोबारा से इस तरह से फोल्ड करना है। इसी तरह से करते हुए यहाँ पे मैं सारी जो है पिंटेक्स यहाँ पे डाल लूँगी। ट्राउज़र की विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे पिंटेक्स डाल लेनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप कुछ ना कुछ सीख सकें। सारे फैब्रिक पे आपने अपने ट्राउज़र की विड्थ के अकॉर्डिंग इस तरह से पिंटेक्स आपने डालते जाना है। पिंटेक्स डालने के बाद अब जो है इसे हम अपने फैब्रिक के साथ जो डिज़ाइन हमने बनाया था उस पर लगाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। लेस को जो है वो आपने उल्टा करके फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लेना है और फिर बिल्कुल कॉर्नर का आपने स्टिच करते जाना है। लेस को आपने यहाँ पे थोड़ा सा खींच के रखना है। इस तरह से आपने फोल्ड करके आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद जो आपका फैब्रिक इस साइड पे है आपने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। आप जो है यहाँ पे इसे सिलाई भी लगा सकते हैं।
इसके बाद आपने बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच करते जाना है और फिर इसके बाद जो हम इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। इसे जो है वो आप अपने स्लीव के डिज़ाइन के तौर पे भी बना सकते हैं और जो है वो आप अपने दामन पे भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। अब जो है हम अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। दूसरे ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक की पट्टी ले ली है। इस पे जो है वो मैं बिल्कुल थोड़े-थोड़े मार्जिन पे यहाँ पे पिंटेक्स डालती जाऊँगी। पूरे फैब्रिक पे आपने इसी तरह से बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे छोटा सा मार्जिन लेते हुए इस पे पिंटेक्स डालते जाना है। पिंटेक्स डालने के बाद इसके ऊपर मैं जो है वो आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग के लिए ये जो लेस के फ्लावर हैं इसे मैं कटिंग करूँगी। इक्वल जो है यहाँ पे इसे आपने कटिंग कर लेना है। आप जो है यहाँ पे समोसे भी बना के लगा सकते हैं या अगर आपके पास इस तरह की कोई भी लेस मौजूद है तो इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो रेप पट्टी लेके बारीक डोरी निकाल ली है। अब जो है वो हम अपने पिंटेक्स वाले फैब्रिक पे इसे लगाएंगे। आपने जो है सबसे पहले अपनी जो बारीक डोरी है उसे लेना है। जो रफ़ वाली साइड है वो आपने इस तरह से ऊपर वाली साइड रखनी है, यानी जहाँ पे सिलाई नज़र आ रही है। और पहले आपने डोरी को लगाना है और फिर साथ आपने जो आपका फ्लावर होगा उसे आपने रख के साथ ही आपने स्टिच कर लेना है। और अगेन इस तरह से आपने डोरी रखनी है, फ्लावर रखना है और फिर जो है डोरी को इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने स्टिच कर लेना है। इसी तरह से आपने जो है पूरे फैब्रिक पे इसी तरह से आपने लगाते जाना है और एक्स्ट्रा जो आपका डोरी होगी उसे आपने कटिंग कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करके आप आयरन कर लेंगे और बिल्कुल जो है वो कॉर्नर पे रखते हुए इस तरह से स्टिच करते जाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो हमारा यहाँ पे लॉक हो जाए। अब जो है यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र का फैब्रिक ले लिया है, उस पे इस तरह से करते हुए मैं एक एक फुट का मार्जिन देते यहाँ पे पिंटेक्स डाल लूँगी। 3 पिंटेक्स मैं यहाँ पे डालने के बाद इसे आयरन कर लूँगी और फिर उसी फैब्रिक पे यहाँ पे जो है वो मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। लेस को आपने उल्टा करके इस तरीके से इसके ऊपर रखना है ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो वो सीधी खुद ब खुद हो जाएगी। इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे अपने ट्राउज़र के साथ ही इसे अटैच कर लिया है। डिज़ाइन हमारे यहाँ पे दोनों ही बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।